आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में जश्न विलादत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े ही उम्दा अंदाज में मनाया जा रहा है। कर्नाटका रियासत के बेंगलोर शहर में बड़े ही उम्दा और अजीम शान अंदाज में जश्न विलादत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्फेंट्री रोड शिवाजी नगर बेंगलोर शहर में वाक़े गुलिस्तान शादी महल में 18 दिसंबर चारशंबे के दिन बाद नमाज असर मनाया जा रहा है। बता दिया जाए कि ये जश्न और महफिल ज़िक्र दुरूद और समाक़वानी हुसैनी सुन्नी सूफ़ी खानकाह मौला अली क़ादरी जिलानी खानकाह वारसिया खानकाह तुराबिया खानकाह अज़दक़िया की जानिब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस जश्न और महफिल में मुक़र्रर ख़ुसूसी के तौर पर साहिबजादा सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन और क़ादिम आस्तान आलिया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज और अल्लामा साहिबजादा सैयद कामरान चिश्ती निज़ामी सूफ़ी अजमेर शरीफ शिरकत फरमाएंगे और अपने खिताबात से सभी को सरफराज करेंगे। बता दिया जाए कि बानियान व जिम्मेदारान हज़रत सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला तुराबी क़ादरी चिश्ती शतारी बंदा नवाजी सोहरवर्दी हज़रत ग़ुलाम महबूब शाह गदीरी क़ादरी जिलानी मौसवी हज़रत डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहवारसी हज़रत ख्वाजा हाफिज़ सैयद मोहम्मद अमीनुल हक़ क़ादरी अज़दक़ चिश्ती नक़शबंदी सोहरवर्दी और इन चारों खानकाहों के जिम्मेदारान के अलावा ख़ुसूसी मुक़र्रर साहिबजादा सैयद सरवर चिश्ती साहिब क़िबला और अल्लामा साहिबजादा सैयद कामरान चिश्ती निज़ामी सूफ़ी अजमेर शरीफ के अलावा नातक़ा हज़रात नातिया व मुनक़बती कलाम पेश करेंगे। बता दिया जाए कि इसके अलावा यहाँ पर महफिल समा भी मुनक़्क़िद की जाएगी। ख़वातीन के लिए अलहदा अलग से इंतज़ाम रहेगा, नमाज़ों के लिए वक्फ़ा रहेगा और आखिर में लंगर का भी अहतमाम किया जाएगा और इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक और महफिल दुरूद शरीफ भी मुनक़्क़िद की जाएगी और सबसे आखिर में दुआ और सलाम का नजराना भी पेश किया जाएगा। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफ़सीलात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नल्लाहु मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम चारों खानकाह वाले मिलकर, जिसमें जो है खानकाह तुराबिया, खानकाह वारसिया, खानकाह अज़दक़िया, खानकाह मौला अली, हम जो है इससे पहले जो है यानी जो ये जो जलसा मना रहे हैं, ये जलसा जो है माँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम यानी जश्न विलादत माँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। हर साल हम जो है अपने अपने खानकाहों में जश्न विलादत माँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिनते रसूल बीबी बतूल मनाया करते थे। अब हमने सोचा कि जो तहिया कर लिया कि हम चारों खानकाहों से मिलकर इंशाअल्लाह जो है बरोज़ चारशंबा गुलिस्तान शादी महल में जो है बाकायदा जो है हम चारों खानकाहों के मिलकर जो है इंशाअल्लाह जो है जश्न विलादत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह बतारीख़ 18 दिसंबर 18 तारीख़ को बाकायदा मुनक़्क़िद किया गया है और जिसमें जो है बहुत सारे मशाइख़ीन हज़रात और जो है अजमेर शरीफ से जो है अल्लामा मौलाना कामरान चिश्ती साहब और सरवर चिश्ती साहब बाकायदा जो इसमें जो है तशरीफ़ फरमा रहे हैं और दीगर मशाइख़ीन हज़रात इसमें तशरीफ़ फरमा होंगे और दीगर यानी जो है इसमें जो है ज़ियाफ़त का इंतज़ाम रहेगा और तमाम के लिए, और उसके बाद समा का अहतमाम भी किया गया है जिसमें जो है माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा उम्मुल आलमीन सलामुल्लाह अलैह की अज़मत पर जो है बयानात होंगे और उसी पर जो है समा भी किया जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न विलादत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ बरोज़ बुध 18 दिसंबर
2024 کو گلستان شادی محل میں عصر کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ یہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا جسم کا ایک حصہ ہے۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ساجزادی کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، جس میں بنگلور کی مشہور خانقاہیں خانقاہ مولا علی، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ نے اس کا انتظام اہتمام کیا ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ساجزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل اور مشرکین اور کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز سجدے میں گئے تو آپ کے پیٹھ پر سجدے میں گردن پر اونٹ کی اوجڑی جو بہت ہی زیادہ وزن ہوتی ہے جو رکھ دیا گیا، تو اس وقت کوئی مسلمان یا کوئی صحابی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ جا کر اٹھایا اور آپ نے وہ مشرکین کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ آپ کی شجاعت، اور آپ نے نبوت کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے رہے۔ آپ کی عمر جب 7، 8 سال یا 12 سال کی تھی، شیب ابی طالب نے آپ 3 سال تک قید و بند کی، جو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا تھا۔ اس وقت بھی 3 سال یعنی قید و مشقت آپ نے برداشت کیا، اور آپ کا تمام مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور بڑی ہمت و جانفشانی سے آپ نے اسے برداشت کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر اعلان نبوت اور لوگوں کو جب دین کی تعلیم دے رہے تھے تو آپ کے گود میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اور ایک بہت ہی مشہور چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ جبرائیل نے جب دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولنے والی بی بی فاطمۃ الزہرا نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اطلاع دی کہ جبرائیل آئے ہیں اور خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت بھی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھی۔ صرف ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر نہیں گئے رسول اللہ۔ جب رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینے کو، اس وقت نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل نہیں ہوئے، اس سے 2 کلومیٹر پہلے رک گئے، اور رکنے کے بعد کہا کہ جاؤ پہلے فاطمہ اور تمام میرے اہل بیت کو لے آؤ۔ جب وہ پورے تشریف لا چکے تو 10 دن کا وقت ہوا تو آپ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا چکی تو آپ نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلہ فرمایا۔ تو بے شمار آپ کی تعریفیں، اور 1 منٹ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا نہیں کرتے۔ اور جب آپ کی شادی ہوئی تو تھوڑی دور پر مولا علی نے گھر لے لیا، تو کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میرے سامنے ہوتی بی بی فاطمۃ الزہرا۔ تو حضرت حارثہ کے گھر سے تبدیل کیا گیا گھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر میں جاتے تو بیٹی کے دروازے پر دستک دیتے اور سلام کرتے۔ جب بھی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سامنے آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، بیٹی کا ہاتھ چومتے اور پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور ایسی ماں کے بطن سے امام حسن و حسین پیدا ہوئے جس کا شوہر مولا علی ہے، اور ایسی عظیم الشان کائنات کی ام المومنین، پوری کائنات کی ماں، ساری دنیا میں ان سے زیادہ برکت والا، ان سے زیادہ عظمت والا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے میرے سے بھی
ज़्यादा अज़मत वाली है कि इसका बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह है और मेरा बाप ख़ातमुन नबीय्यीन नहीं है। तो इसलिए आपकी बेशुमार अज़मतें हैं जिसको बयान करने के लिए, आपकी शान और शौकत में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए 18 दिसंबर 2024 नमाज असर के साथ ये जलसे का आगाज़ होगा। तमाम हिंदुस्तान के मशाइखीन तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें सरवर चिश्ती और जो है कामरान चिश्ती भी तशरीफ़ लाएंगे बारगाह गरीब नवाज से। और जो ये फितने और जो है भाईचारगी में जो फितना डाल के जो चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है और जो फितना किया जा रहा है अजमेर शरीफ की दरगाह से, उसके बारे में भी हम लोग जो है मजम्मत करते हैं। और जो है हम लोग भाईचारगी, अमन पसंद लोग हैं, सूफ़ी लोग हैं, बुज़ुर्गान दीन के मानने वाले हैं, अहले बैत के आशिक़ हैं। हमारे तरफ से किसी किस्म की जो है तशद्दुद और जो है बदमज़गी को सपोर्ट नहीं किया जाता। हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि बिलखुसूस सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एक्शन ले और ये तमाम फितनों को बंद करने की सबसे पहले कोशिश करे। और जो है अभी हाल में बंदा नवाज गेसुदराज के सज्जादा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा चुके हैं और हम उनकी भी ताज़ियत करते हैं और ये जलसे में भी ताज़ियत की एक क़रारदाद पेश की जाएगी। आप तमाम से गुजारिश है, तमाम आशिक़ान अहले बैत से गुजारिश है कि इस जलसे में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुर्शिद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज चारों खानखा के जो बुज़ुर्ग हैं खानखा में मौला अली में जमा हुए हैं, अल-क़ादरी अल-जीलानी अल-मूसाई खानखा में जमा हुए हैं, एक मुख्तसर सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लिए हैं कि जो है 18 दिसंबर बारोज़ चाशुम्बा असर की नमाज के साथ जो है जश्न विलादत हज़रत माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो है विलादत का जो है प्रोग्राम है, जश्न मनाया जा रहा है जो चारों खानखा के जानिब से है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी जो है हम लोग जो है मौला अली मुश्किल शाह की विलादत और हसनैन डे और जो है ईद गदीर अल्हम्दुलिल्लाह चारों खानकों की जानिब से आलीशान पैमाने पर कामयाबी मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे वैसे तो अपने अपने खानकों में प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन पिछले 2 साल से गालिबन जो है हम लोग आपस में मिल के बैठ के बात करके जो है एक साथ बड़े पैमाने पे चारों अपने अपने खानखा में तो होती है, अपने मुरीदान के भी नज़र न्याज होती है, लेकिन चारों मिल के जो है करेंगे बल्कि फ़ैसला करके गालिबन 2 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं चारों मिल के और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी रही। और इस बार ख़ास जो है सरवर चिश्ती और कौन कामरान चिश्ती अल्लामा मौलाना कामरान चिश्ती जो अजमेर से जो है मेहमान ख़ुसूसी आ रहे हैं और उन्हीं का बयान रहेगा। और इस प्रोग्राम में एक और ख़ास बात यह है कि जो अजमेर का जो मामला चल रहा है तो उसकी मज़म्मत बाकायदा करते हुए हमारा पूरा सपोर्ट अजमेर वालों के साथ है। तमाम हमारे चारों सिलसिलों का, चारों मशाइखों का जो है हमारा उनके साथ है। और बिलखुसूस और एक बात, हाल ही में हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे हज़रत खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह हाल ही में उनकी विसाल हुई, तो वो भी जो है उनका भी ताज़ियाती प्रोग्राम करेंगे बल्कि तय हुआ है। तो तमाम आशिक़ाने अहले बैत, आशिक़ाने रसूल को तमाम को दावत दी जाती है। लंगर का इंतज़ाम है, लंगर रहेगा और जो है समा खानी का भी इंतज़ाम है। आइए आकर जो है फैज़ व बरकत हासिल करें। शुक्रिया। साहब, जो सैयदा ताहिरा पाक की जो विलादत आप कर रहे हैं, तो कहीं पर भी हिंदुस्तान में ऐसे आला पैमाने पर नहीं किया जाता। तो माशाल्लाह आप ईद गदीर भी करते हैं, मौला कायनात की विलादत करते हैं, हसनैन डे भी किए हैं। अब इस बार जो है माशाल्लाह सैयदा ताहिरा पाक की विलादत का जश्न मना रहे हैं।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया मुरसलीन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल का बस यही जवाब है कि जब जब हम लोग दरूद पढ़ते हैं, जब जब हम लोग दरूद पढ़ते हैं, चाहे वो आम तरीक़े पर दिन भर हो या नमाज में हो या कहीं मज़ारात पर हो, आशुर खाने में हो, जहाँ पर भी हो, जब भी जहाँ पर भी दरूद पढ़ते हैं हम दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ते हैं। लोग इनकी बात हर रोज़ करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आले मोहम्मद की भी बात करते हैं। आले मोहम्मद में फ़ातिमुज़ ज़हरा, आले मोहम्मद में मौलाए कायनात, आले मोहम्मद में हसनैन करीमैन। बात तो सारी कायनात में फैली है मगर समझते नहीं कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम वही कर रहे हैं। सब लोग सिर्फ दरूद पढ़ते हैं, हम फ़ातिमतुज़ ज़हरा की विलादत करके दरूद हम दिखा रहे हैं कि ये दरूद में ये शामिल है। ये पढ़ना अलग है, दिखाना अलग है। तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा की विलादत बासादत खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और कुरान में बहुत सी आयतें आई हैं, इन आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। इन्ना आतैना, मैंने अता किया तुम्हें कौसर। तफासिर अहल बैत में मिलता है कौसर फ़ातिमतुज़ ज़हरा का नाम है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ातिमतुज़ ज़हरा अता हुई, उस अता के शुक्राने में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने फरमाया फसल्ली, पढ़ो अब आप नमाज, फिर वनहर, और करो कुर्बानी। तो ये सारी कायनात में ये जो इबादतें, रियाज़तें, ये कुर्बानी क्या है? बस फ़ातिमतुज़ ज़हरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई और अता का शुक्राने का नाम इबादत है। सब इबादत करते हैं मगर असल में फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शान, उनका मर्तबा, उनका मुक़ाम, उनकी बुलंदी ऐसी थी कि ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सारी कायनात के मालिक, बादस खुदा कोई इनसे बड़ा बुज़ुर्ग नहीं, ऐसे मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऐसे कायनात के सरवर मोहम्मद मुस्तफ़ा जब भी फ़ातिमतुज़ ज़हरा आती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते, खड़े हो जाकर अपने हाथ, उनके हाथ को चूमते, पशानी को चूमते, अपनी नशिस्त के ऊपर, अपने सज्जादे के ऊपर खुद फ़ातिमतुज़ ज़हरा को बिठाते, बाद में रसूल अल्लाह बैठते। ये सारे सहाबा देखते और पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आपकी सुन्नत है कि हम भी हमारी बेटियों को इसी इज़्ज़त दें? कहा ये आपकी बेटियों को आपकी इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं, मगर फ़ातिमा ज़हरा ऐसी हकीकत है कि खुदा की कसम उसे अल्लाह जानता है, वो मैं जानता हूँ, इनका मक़ाम बुलंद है। इनकी इज़्ज़त, इनका एहतराम करना रसूल पाक ने सिखाया। मगर आज उम्मत भूल चुकी है कि इनकी इज़्ज़त क्या है, इनका एहतराम क्या है, इनकी याद क्या है। क्योंकि कुरान पुकार कर कहता है खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा, नहीं मांगता मैं कुछ मेरी अजर रिसालत, बस मेरे ख़राबतदारों की मवद्दत, मेरे ख़राबतदार में मेरी फ़ातिमा ज़हरा है। जिसने मेरी फ़ातिमतुज़ ज़हरा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसको अल्लाह से उसके राज़ी हुआ, जिसने नाराज़ फ़ातिमा ज़हरा को किया वो मुझे नाराज़ हुआ, और जिसने मुझे नाराज़ किया वो अल्लाह को नाराज़ किया। और ये कायनात में ये रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है कि जिससे फ़ातिमा राज़ी वही रज़ी अल्लाह, वही रज़ी अल्लाह, वही रहमतुल्लाह। अगर जिससे फ़ातिमा नाराज़ वही लानतुल्लाह, वही लानतुल्लाह। अब ये महफ़िल, ये मजलिस जो भी कर रहे हैं, ये कौन रहमतुल्लाह है, कौन रज़ी अल्लाह है, कौन लानतुल्लाह है, इसके अंदर बीच में फ़र्क मालूम होता है कि कौन फ़ातिमी है, कौन अलवी हैं, कौन हुसैनी हैं, कौन यजीदी हैं और कौन बनी उमैया के कुत्तों के साथ उठना चाहता है। हम लोग ज़हरा के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके वालिद के साथ, उनके शौहर के साथ, उनकी शफात का हमको उनके नालैन के सदक़ा मिलता है। बस हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह 18 तारीख़ बरोज़े शहरशुम्बा, दिसंबर 18 तारीख़ फ़ौरन नमाज असर के साथ इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम गुलिस्तान इन्फेंट्री रोड शिवाजी नगर में इंशाअल्लाह शुरू होगा। कुरान से शुरू होगा, नात शरीफ है, उसके बाद छोटी सी समा खानी है, उसके बाद नमाज इशा हज़रत अल्लामा मौलाना कामरान चिश्ती
سرور شیشی جو سجادہ نشین ہے اور خدام خواجہ کے جنرل سیکریٹری ہیں وہ بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں، اور سارے مشائخ کرام کو یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس میں جڑیں، اور حقیقت میں یہ تحفظ ایمان ہے، یہ تحفظ ایمان ہے، یہی فاطمۃ الزہرا نے ہی تحفظ اسلام کیا، یہی فاطمۃ الزہرا نے تحفظ دین کیا۔ کل ایمان محمد مصطفیٰ کی زبان کے مطابق علی ہیں، اور کل ایمان کا جو شریک حیات ہے، جو شریک ہے، جو ان کی بیوی ہے، کف ہے، وہ فاطمۃ الزہرا، کیونکہ علی کل ایمان ہوں گے تو ایک حدیث ہے کہ شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ آ کے نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ علی کا آدھا ایمان کا نام فاطمۃ الزہرا، جو کل ایمان خود علی ہیں، ان کی آدھی ایمان فاطمۃ الزہرا، ان کی ولادت باسعادت کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ اصل میں کس کو پکڑ کر ہم اللہ راضی ہم سے ہو جائے، کس کو پکڑ کر جنت کے سردار ہم سے راضی ہو، کس کو پکڑ کر ہم کو کہاں تک جانا ہے، کیسے جانا ہے، رسول نے سکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ وہی سنت کے اوپر، وہی بزرگان دین کے طریقے کے اوپر ہمارے چاروں خانخواہ ازدقیہ، خانخواہ وارثیہ، خانخواہ ترابیہ اور ہماری خانخواہ مولا علی قادری جیلانی مل کر یہ اہل بیت کا یاد رکھ لیں، یہ کوئی ہمارا ایڈورٹائزمنٹ یا پروموشن نہیں، بس ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے خانخواہ والے اور سارے مومنین مسلمان بس فاطمۃ الزہرا کی شفاعت کا صدقہ ہم کو نصیب ہو جائے، اور لوگوں کو یہ شعور پیدا ہو کہ اصل میں شفاعت کا تاج ان پر ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، علی قسیم النار و جنہ ہے، سرکار دو عالم ساقی کوثر شافی محشر ہیں، امام حسن و حسین سیدہ اہل شباب الجنہ ہیں۔ اصل میں یہ جنت کے سردار ہیں، اور سارے جتنے بھی جو بھی ہیں وہ سارے ان کی رعائی ہیں، ان کے کام والے ہیں، یہ مالک ہمارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔